मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पोल्यूशन भी दिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी हेसिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिसर्स। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करें। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुँची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस वक्त कैसा माहौल चल रहा है। एक के बाद एक कोई ना कोई शख्स ऐसा निकल कर आता है जो कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करता है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम बेदार नहीं होंगे। आप इस वीडियो को देखें, मतलब ये वीडियो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि पूरी वीडियो क्या है और कितनी बड़ी इसने गुस्ताखी की है। आज से 3-4 साल पहले भी इसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उसके बाद भी अब फिर ये इसने गुस्ताखी की है और अब के इतनी बड़ी गुस्ताखी की है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप देख सकते हैं। और मैं इसकी कुछ लाइनें मैं वीडियो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी ज़बान से वो अल्फाज माज़ल्लाह इतने ख़तरनाक अल्फाज हैं कि हर शख्स उन अल्फाज को सुनकर दंग रह जाता है। माज़ल्लाह वो बातें कहीं भी नहीं जा सकती, ऐसी बातें कही हैं। इस खबीस ने, इस हराम के पिल्ले ने, जो अपने आप को धर्म का एक पुजारी बताता है, एक मंदिर का पुजारी बताता है, वो कहता है कि रावण का पुतला जलाने से बाज आ जाओ, अब रावण का पुतला नहीं जलाओगे, बल्कि इसकी जगह माज़ल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी की। आप समझ सकते हैं कि उसने आगे को क्या कहा है। और आपके पास वो वीडियोज़ बार बार आई होगी और आपने देखी भी होंगी। मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ईमान ये है कि वो अल्फाज हमारे नबी की शान में बहुत बड़े गुस्ताखाना अल्फाज हैं। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपको बखूबी पता है और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश के तहत ये काम हो रहे हैं। तो जब इनसे ये कहा गया होगा कि आप इस तरह के बयान दो, तो इन्होंने कहा होगा नहीं जी मैं नहीं देता, गाजियाबाद के जो SHO साहब हैं मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा गलत बात है। तो इन्होंने कहा होगा पहले मेरी बात कराओ गाजियाबाद पुलिस से, पहले मेरी बात कराओ यूपी की STF से, पहले मेरी बात कराओ दिल्ली स्पेशल सेल से, क्योंकि वो भी हर जगह चली जाती है, फिर मेरी बात कराओ NIA से। जब ये सभी अधिकारी, इन सभी संस्थानों के अधिकारी मुझे ये गारंटी दे देंगे कि वो मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तब मैं ऐसी कोई बेकार की बात बोलूँगा। ये है इसका सबूत। और इसके अलावा इनकी हिम्मत नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, इनके साथी को भी जानता हूँ मैं।
इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं है जो ये चूं भी कर जाएं इस प्रकार की भारत के संविधान और कानून के खिलाफ, जब तक इनको पूरी तरीके से हौसला ना दिया गया हो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। अगर कोई केस कर रहा है तो वो अच्छी कानूनी सलाह लेके, मैं सेक्शंस भी बता रहा हूँ, सेक्शन 111 बीएनएस और सेक्शन 15, 16, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उससे कम धाराओं में आप कराओगे तो इन जैसे लोगों की मदद ही करोगे। उस इलाज को कमजोर करने के लिए हल्की धाराओं में एफआईआर कराएगी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ताकि यति नरसिंहानंद से जो वादे हुए हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये सबसे पुलिस वालों से बात करा रहे हैं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ और जो बिल्कुल सटीक अंदाजा लगता है मुझे, वो पूरा हो सके। देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये छोटी छोटी धाराओं में करा दी ना, कुछ नहीं होगा, तुम करते रहो। लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जबरदस्त टिप्पणी की है, लेकिन वो टिप्पणी होती है, ऑर्डर नहीं होती। उसके बाद ये भी होता है कि ऑर्डर भी हो जाता है, उसके बाद अमल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर्स को एक तरीके से श्रेडर में डालने वालों को, मिट्टी में मिला देने वालों को, ऑर्डर्स को अपने कोई एक्शन नहीं लेती। तो इन नेताओं की बातों में आके आप बुज़दिल बन जाइए, घरों में दुबक के बैठ जाइए। अभी तो मैं वीडियो देख ही रहा हूँ ना, घरों में घुस घुस के नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है। उसमें तो ये सब बड़े बड़े नेता नपेंगे ना इसमें, क्योंकि फोन कॉल डिटेल्स जब निकाली जाएंगी किस किस से यति नरसिंहानंद ने बात की,